बॉलीवुड की शानदार सिंगर श्रेया घोषाल अपनी आवाज के दम पर करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं। वो लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों के गाने गा चुकी हैं। उन्होंने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट गाने दिए हैं। टॉप सिंगर्स में उनका नाम शामिल है और हाल ही में वो अनंत अंबानी की शादी में पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी आवाज से मेहमानों का खूब एंटरटेनमेंट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रेया ने गाना कब शुरू किया था? 16 साल की उम्र में उन्हें पहला ब्रेक मिला था, लेकिन पहले स्टेज परफॉर्मेंस उन्होंने 6 साल की उम्र में दी थी। चलिए आज आपको श्रेया घोषाल की लाइफ स्टोरी के बारे में ही बताते हैं। श्रेया घोषाल का जन्म 12 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल में बहरामपुर के मुर्शिदाबाद में हुआ था और उन्होंने संगीत की शिक्षा अपनी मां से ली। वही उनकी पहली गुरु हैं। वो शुरू से ही सिंगर बनना चाहती थीं और वो सिर्फ 4 साल की थी जब उन्होंने संगीत की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था और 6 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस दी। श्रेया एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से हैं। हालांकि वो बंगाल में पैदा हुई थी, लेकिन उनका पालन पोषण राजस्थान के कोटा के पास एक छोटे से शहर रावतभाटा में हुआ। उनके पिता विश्वजीत घोषाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं और मां शर्मिष्ठा घोषाल साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनके एक छोटे भाई हैं सौम्यदीप घोषाल और वो भी संगीतकार हैं। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने राजस्थान में रावतभाटा से ही की। इसके बाद वो एक प्रतियोगिता के लिए दिल्ली गयी और उन्होंने इंडिया लाइट वोकल म्यूजिक कॉम्पिटिशन जीता। जब उनके पिता का ट्रांसफर हुआ तो वो परिवार के साथ मुंबई आ गयी और आगे की पढ़ाई उन्होंने मुंबई से की। यहाँ पर उन्होंने साथ ही साथ संगीत भी सीखा। यहीं से श्रेया को टीवी के मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा में जाने का मौका मिला। ये श्रेया की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था, जिसके बाद श्रेया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके करियर की शुरुआत में सबसे अहम हाथ संजय लीला भंसाली का था, क्योंकि उन्होंने ही श्रेया को सबसे पहला ब्रेक दिया था। उसके बाद तो सिंगर की किस्मत ही खुल गई। दरअसल संजय लीला भंसाली की फिल्म से ही उन्होंने डेब्यू किया था। उस समय श्रेया सिर्फ 16 साल की थी। इसी ऑफर से उनकी बी टाउन में एंट्री हो गई। संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म देवदास में उन्हें गाना ऑफर किया। दरअसल सारेगामापा के जरिए वो चर्चा में आई थी। रियलिटी शो में ही गायिका श्रेया घोषाल की आवाज सुनकर निर्देशक संजय लीला भंसाली की मां उनकी फैन बन गई थी। उन्होंने ही बेटे से श्रेया को फिल्म में गाने का मौका देने की बात कही थी। अपनी मां के कहने पर भंसाली ने श्रेया घोषाल को देवदास में गाने का मौका दिया। इस फिल्म में श्रेया ने 5 गाने गाए थे और ये सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। इतना ही नहीं, इसी फिल्म में उन्होंने अपना पहला नेशनल अवार्ड भी हासिल कर लिया था। वैसे तो श्रेया के नाम बहुत से अवार्ड्स हैं, लेकिन अमेरिका में लोग श्रेया को खासी तरीके से याद करते हैं। जी हाँ, शायद आपको पता ना हो कि अमेरिका के ओहियो राज्य में 26 जून का दिन श्रेया घोषाल डे के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब साल 2010 में जब श्रेया गर्मियों के दिनों में अमेरिका के दौरे पर गई थी, तो उस दौरान ओहायो के गवर्नर टेड स्ट्रिकलैंड ने ये ऐलान कर दिया था कि अब इस दिन को श्रेया घोषाल डे के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद से हर साल ओहायो में 26 जून को श्रेया दिवस के रूप में मनाया जाता है। फोर्ब्स लिस्ट में वो भारत की टॉप 100 सेलिब्रिटीज में 5 बार शामिल हो चुकी हैं और वो भारत की पहली ऐसी सिंगर भी रही हैं जिनका लंदन में मैडम टुसाड म्यूजियम में सिंगर का वैक्स स्टैच्यू बनाया गया है। श्रेया की लव स्टोरी की बात करें तो श्रेया ने अपने बचपन के दोस्त को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाया, जो पेशे से इंजीनियर बताए जाते हैं। वो ट्रू कॉलर के ग्लोबल हेड हैं। श्रेया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो और शिलादित्य साथ में एक दोस्त की शादी अटेंड करने गोवा गए थे। उस समय श्रेया को नहीं पता था कि शिलादित्य उन्हें प्रपोज करने का प्लान कर रहे हैं। शिलादित्य और श्रेया दोनों साथ में ही पढ़े हैं। श्रेया घोषाल ने लगभग 10 साल तक शिलादित्य मुखोपाध्याय को डेट करने के बाद साल 2015 में हिंदू बंगाली रीति रिवाज से शादी कर ली। दोनों का एक प्यारा सा बेटा है, जिसकी तस्वीरें वो शेयर करती रहती हैं। आपको श्रेया घोषाल का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें बताना ना भूलें। साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाई जरूर दें, क्योंकि श्रेया आज अपना 40वां बर्थडे मना रही हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।